शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई है। राउत के दोस्तों और रिश्तेदारों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है, जिससे राउत बीजेपी पर भड़क गए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है, लेकिन उससे पहले ईडी की कार्रवाई पर राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। दरअसल जांच एजेंसियों के निशाने पर राउत का परिवार और दोस्त हैं। अभी तक उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। ईडी की इस कार्रवाई से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राउत केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर जमकर बरसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी धमकी दी है। राउत ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर बीजेपी के 3 नेता जेल जाने वाले हैं। राउत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी ने गलत आदमी से पंगा लिया है। उन्होंने फिल्मी डायलॉग मारते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगा नहीं। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि जिस दिन मेरे रिश्तेदार के घर रेड हो रही थी, उस दिन मैंने गृह मंत्री अमित शाह को भी फोन किया था और उनसे कहा था कि आप बड़े आदमी हैं, आपकी अगर मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझे टारगेट कीजिए, मेरे परिवार को क्यों। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड की सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही बंगाल के भी हालात हैं। ठाकरे सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को दलाल कहते हुए कहा कि सोमैया कहते हैं कि ठाकरे परिवार के अलीबाग में 19 बंगले हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत को जवाब देते हुए ट्वीट किया है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। सोमैया ने यह भी कहा कि आखिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोविड सेंटर स्कैम के बारे में क्यों बात नहीं करते। आखिर प्रवीण राउत और सुजीत पाटकर के बीच में क्या संबंध है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उधर संजय राउत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राउत पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्वीट किया कि आज फिर एक बिल्ली ने दहाड़ने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी के एक और नेता ने राउत पर करारा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, उससे उनकी हालत समझ में आती है। बता दें कि संजय राउत इन दिनों जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं और इसके बाद से वो लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खियां और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।